आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंडला में झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई, बगैर डिग्री चला रहा था क्लिनिक, एसडीएम ने की कार्रवाई। ग्वालियर में मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग, जीजा ने साले पर किए फायर, ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश। ग्वालियर में तिरुपति प्रसाद का मामला, निकला ग्वालियर कनेक्शन, तेल व्यापारियों से पूछताछ। शिवपुरी में आदिवासियों से लूटपाट, 3 गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार, आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम था। जिले में सैलाना बांसवाड़ा मार्ग पर एक्टिवा और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूल्हा व एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वे दुर्घटना में 3 घायल हो गए हैं, जिन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के निवासी युवक रामलाल डामोर 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी शादी की पत्रिका बांटने सैलाना क्षेत्र के सैलियारुडी में अपनी बुआ के यहां आया हुआ था। तभी रतलाम जिले और राजस्थान सीमा के समीप बावड़ी खेड़ा गांव में उसकी बाइक सामने से आ रही एक्टिवा से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रामलाल और एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक्टिवा पर सवार रतलाम निवासी मोहम्मद रफीक कुरैशी घायल हो गए, वहीं बाइक पर सवार गोविंद और मंशू भी घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सरवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं मृतकों व घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया। सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने बताया कि दुर्घटना में 2 की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं, जिन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया और जांच की जा रही है। एसडीएम सुनील सिडाम ने महाराजपुर में अवैध रूप से मरीजों का इलाज कर रहे एक झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसडीएम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। कथित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुर में संचालित क्लिनिक में मनोज पर्ते नामक व्यक्ति को बिना किसी वैध चिकित्सा डिग्री के मरीजों का इलाज करते पाया। मनोज पर्ते के पास किसी भी प्रकार की वैध चिकित्सा शिक्षा की डिग्री नहीं है और वह गैर कानूनी रूप से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। एसडीएम सुनील सिडाम ने इस गंभीर मामले में कार्रवाई की और उसकी क्लिनिक को बंद करवा दिया है। कथित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान एसडीएम के साथ स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम भी गई थी। पर ग्वालियर की है, जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति पर कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश करने वाली दगाबाज पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने 1 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, महिला 3 बच्चों की मां है। मामला ग्वालियर शहर का है, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवंदनी चौराहे पर 21 मार्च को ब्रेंजा कार एक युवक को अपनी चपेट में लेते हुए 50 मीटर तक घसीटते ले गई थी। घायल युवक अनिल पाल जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा और उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच से खुलासा हुआ कि अनिल की जान लेने की कोशिश की गई थी। अनिल की पत्नी रजनी और उसके बॉयफ्रेंड मंगल सिंह कुशवाहा को 1 महीने के बाद पुलिस ने खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में तूफान खड़ा कर देने वाला प्रेमी जोड़ा ग्वालियर में बरामद हुआ है। बता दें, जोड़े को सागर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। सागर जिले के शहनवाज थाना क्षेत्र से एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विशेष समुदाय के एक युवक के साथ युवती के भाग जाने की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर सागर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। सागर के हालात और जोड़े के ग्वालियर के पड़ाव इलाके में होने की संभावना को देखते हुए पड़ाव थाना क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। सागर जिले में सानोदा थाना है,
वहाँ पर से कोई प्रेमी प्रेमिका दो लोग वहाँ से भाग कर आए हुए थे, जिनकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज थी। एक विशेष समुदाय से संबंधित था और एक अपने समुदाय का था। दोनों में वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति, टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर वो प्रेमी जोड़ा ग्वालियर में कहीं भाग कर आया हुआ है। जिसकी सूचना पर हम लोगों ने तस्दीक की और सर्च अभियान भी चलाया, जिसमें हमने उनको दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को केसर टावर के पास से अपना रेस्ट रोड है, वहाँ से हमने उनको दस्तयाब किया है और सागर की पुलिस को हमने सूचना दी थी। वो सागर की पुलिस उनको लेकर सागर के रवाना हुई। ग्वालियर की नारायण विहार कृषि उपज मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अनाज बेचने मंडी आए किसान पर उसके जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर देसी कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर भाग निकले। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में स्थित नारायण विहार कॉलोनी कृषि उपज मंडी में अनाज बेचने पहुंचे शिवम राठौर और उसके भाई पर सगे जीजा अमित ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर देसी कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में शिवम, उसका भाई और मंडी में मौजूद अन्य लोग बाल बच गए। वहीं हमलावरों ने ट्रैक्टर से भागते हुए शिवम और उसके भाई पर ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश की। जी, नारायण विहार में करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे घटना है। बताया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर किया। मौके पर जाके पता किया था तो विवाद हुआ था और गोली चलने की खबरें बताई हैं, जांच में है और प्रकरण कायम पर कानून कार्रवाई की जाएगी। सर, विवाद का कोई कारण? विवाद बता रहे हैं पारिवारिक विवाद है। दोनों पक्ष आपस में जीजा साले हैं और इनकी बहन का भी कोई पारिवारिक प्रकरण चल रहा है, उसी को लेकर ये विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक महिला ने अपने सिविल जज पति को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं एक युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप उसी जज पर लगाया है। महिला का आरोप है कि जज पति ने उसे धोखे से तलाक दे दिया। शिवपुरी शहर की जवाहर कॉलोनी की रहने वाली गंगा शाक्य ने बताया कि उसने 2011 में कृष्णपुरम कॉलोनी निवासी दीपू शाक्य के साथ प्रेम विवाह किया था। तब वह बेरोजगार था और शादी के बाद उसने LLB की पढ़ाई की और 2019 में दीपू शाक्य का सिविल जज के लिए सिलेक्शन हो गया। वर्तमान में वह सागर जिले के देवरी में पदस्थ है। जज बनने के बाद दीपू शाक्य के स्वभाव में बदलाव आ गया। गंगा के मुताबिक जून 2024 में पति दीपू शाक्य ने अफीम के कारोबार में नुकसान का बहाना बनाकर मुझसे कहा कि कानूनी सुरक्षा के लिए तलाक जरूरी है। उसने भरोसा दिलाया कि यह केवल कागजी तलाक होगा। महिला गंगा शाक्य ने जज पति के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका लगाई है। वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी शहर के राघवेंद्र नगर निवासी आशीष पाल ने बताया कि उसने इंदौर की मोनिका जाधव से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उसने मोनिका को BA, B.Ed, LLB और PG, DCA जैसी डिग्रियां दिलाई। उसे सिविल जज बनाने का सपना दिखाया था। इसके लिए उसे कोचिंग करवाई। कोचिंग के दौरान पत्नी की दीपू शाक्य से मुलाकात हुई। वह भी सिविल जज की तैयारी कर रहा था। आशीष ने बताया कि दीपू शाक्य के सिविल जज बनने के बाद भी मोनिका लगातार उनके संपर्क में बनी रही। इसी बीच 16 अप्रैल 2025 को मोनिका बच्चों के साथ घर से गायब हो गई। वह साथ में 50 ग्राम सोने के गहने भी ले गई है। और मेरी वो खेती में हम लोग मंदसौर में करते थे, उसमें 4 जजेस शामिल थे और वो खेती पूरी तरह से जला दी गई है और उसमें बहुत नुकसान हो गया है मुझे 2 करोड़ का, और मैं उसको कैसे भरूंगा। इसलिए ना अगर मेरे पे मैं अगर तू साथ में रहती है तो है ना, वो लोग मेरे को कुछ हो गया या मेरे को मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो तेरे से पैसे लेंगे, तू कहाँ से उनका पैसा भरेगी। इसका एक ही उपाय है कि तू मेरे से तलाक ले ले। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे तलाक ले लूँ, मेरे को इस चीज़ का सबूत तो दो कि आपने मंदसौर में खेती की है। कहे कि उसका कोई सबूत नहीं है, वो तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जल गई है। अगर तू मेरे पे विश्वास करती है, मेरे पे सच में नुकसान हो चुका है 1 करोड़ का 2 करोड़ का, तू चाहे तो मेरे साथ रह ले, लेकिन मेरे को भविष्य में कुछ हो गया और मैंने तेरे से पैसा मांगा तो तू कहाँ से देगी। 2006 में मैंने मोनिका जाधव से शादी की थी, लव मैरिज की थी। हमने गायत्री मंदिर से शादी की और उसके बाद मैंने वो 12th पास थी, तो 12th पास होने के बाद मैंने उसको ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद मैंने उसको B.Ed कराया, लॉ कराया और PG DCA कराया। फिर मैंने उसको सिविल जज की तैयारी करवाई। 2018 सिविल जज की तैयारी कर रही है। इस बीच में दीपू शाक्य भी सिविल जज की तैयारी कर रहा था, वो उसके संपर्क में आई और लगातार दोनों साथ में पढ़ने लगे और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। नज़दीकियाँ बढ़ने का
ये नतीजा निकला कि उसका 2019 में दीपू शाह का सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उसकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हो गई। उसी टाइम पे फिर इसने मुझसे बोला कि मुझे इंदौर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, मैं इंदौर से कोचिंग करूँगी। मैंने इसको इंदौर भेजा। फिर उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि ये इसने दीपू शाक्य ने इसके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, जिसपे अब उसकी पत्नी का आधार कार्ड है और फोटो मेरी वाइफ का लगा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त तेल व घी मिलाने के मामले में तार ग्वालियर से जुड़े हैं। सिलसिले में सीबीआई की स्पेशल टीम 2 दिन से ग्वालियर में है, जहां सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने दाल बाजार के कुछ तेल घी कारोबारी को नोटिस देकर तलब किया है। सीबीआई के ग्वालियर आने के बाद से दाल बाजार में कई फर्मों के दफ्तर तक नहीं खुले हैं, कुछ खुले हैं तो वहां के मालिक लापता है। प्रसाद कांड की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी ग्वालियर के दाल बाजार के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। पता लगाया गया है कि सीबीआई सीपी ट्रेडिंग कंपनी मैना वाली गली के नितिन अग्रवाल उर्फ मोनू, व्यापारी मोहित अग्रवाल, अजित कुमार, राकेश कुमार के वारंट लेकर आई है। इन सभी कारोबारियों का घी व तेल का व्यवसाय है। सीबीआई टीम ने पहले दिन कुछ व्यापारियों को नोटिस देकर तलब किया था, लेकिन व्यापारी डर के चलते नहीं पहुंचे। वहीं इंदरगंज थाना व कोतवाली थाना पुलिस की मदद से इन व्यापारियों को सीबीआई के सामने पेश किया गया। सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम ग्वालियर में अभी 2 से 3 दिन और छानबीन करेगी। दाल बाजार में एक अभी जो तिरुपति मंदिर का जो में लड्डू में चर्बी संबंधी जो एक कार्रवाई चल रही थी, उसमें हाईकोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी, उसमें एसआईटी कुछ सदस्य यहाँ आए थे ग्वालियर, जिनमें उनको दाल बाजार के किसी व्यापारी की कोई लिंक मिली थी। तो चूंकि उस लिंक में उनके द्वारा उनको नोटिस शामिल कराया गया था, जिसमें इंदरगंज पुलिस का इन्होंने सहयोग लिया और कोतवाली ग्वालियर का भी उसमें सहयोग लिया था, और वो नोटिस शामिल कराकर वो टीम चली गई है। जो भी उन्होंने पूछताछ करना होगी इस संबंध में उनकी कार्रवाई है, उनको करना है। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में एसआईटी ने उज्जैन से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बैंक अकाउंट होल्डर है जिसे ठगी के 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वहीं एक कैश निकालने वाला है, एक बंधन बैंक का मैनेजर है, एक महिला कैशियर सहित 6 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य टीमें अन्य राज्यों में दबिश दे रही हैं। एसआईटी की टीम सभी आरोपियों को लेकर आज ग्वालियर पहुंची है और